तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि नवरात्रि की सफाइयों में हमें क्या क्या करना पड़ा और पतिदेव ने मेरी कितनी मदद की। तो मैं आपको बता दूं कि छुट्टी हो गई थी जिस दिन नवरात्रि के एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी गांधी जयंती की। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा आप फ़ैन की सफाई कर दो, क्योंकि फ़ैन थोड़ा ज़्यादा ही गंदे हो रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं शादी करके आई थी ना, तब से ही फ़ैन साफ़ नहीं हुए। मैं आई थी तभी से ही बहुत ज़्यादा गंदे थे ये। तो इसके बाद मैं ऊपर नहीं पहुंचती हूँ और मेरे लिए ऊपर चढ़ के सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मान भी गए और ये लग गए थे अपने काम में। और इसके बाद फिर साफ़ सफाई कर रहे थे फ़ैन की। मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो भी कपड़े थे बेड पे उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा के रख दिए। इधर मेरे कुछ बेल्ट हैं, 3-4 बेल्ट, दुपट्टे और सारे कपड़े जो मैंने डेली यूज़ के हैं वो मैंने लगा के रख दिए थे। इधर मेरे हस्बैंड अभी भी साफ़ कर रहे थे बेडरूम वाला फ़ैन साफ़ कर रहे थे। मुझे कोल्ड और फीवर अभी भी नहीं गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था एक बार, मतलब झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया था। झाड़ू लगा दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर दिया था। बाद में हस्बैंड मान गए फ़ैन की सफाई के लिए कि चलो ठीक है मैं फ़ैन साफ़ कर देता हूँ। इस वजह से मेरा काम दोबारा बढ़ गया। तो मैंने जो फ्रंट में जो बेड है हमारा उसको हमने किनारे खिसकाया और पीछे से भी थोड़ा सा मिट्टी निकला था। हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस सामान फैले होने की वजह से ऐसा लगता है। हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा डर रहे थे बेड पे चढ़ के, फिर फ्रंट वाले रूम का जो फ़ैन था इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं गिरोगे। तो बहुत ज़्यादा मनाने के बाद आज पतिदेव मान गए थे घर की सफाई करने के लिए। तो मैंने भी फ़ायदा उठाते हुए उनसे 2-3 काम एक्स्ट्रा करवा ही लिए। जो ऊपर के जाले लग गए थे जहाँ मैं नहीं पहुँच रही थी, और उसको भी मैंने साफ़ करा दिया था। तो इन्हीं से इसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि टाइम देख लो कितना बज गया है। हमें घर की सफाई करते करते एक बार सुबह हम लोग का सारा काम हो चुका था। लेकिन ना दिवाली और ये नवरात्रों में जो सफाई हो जाती है ना, उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वैसी सफाई हमेशा नहीं हो पाती है, चाहे आप कितना भी साल भर झाड़ू पोछा लगाते रहो। लेकिन इस टाइम पे जो होती है वो बिल्कुल डीप क्लीन सफाई होती है। तो यहाँ हमारा फ्रंट रूम का भी फ़ैन साफ़ हो गया था। लेकिन इनका, मेरे पतिदेव का कहना है कि मैं कोई भी काम करता नहीं हूँ, या भी अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पसंद करता हूँ। तो मैंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप करो, मैं खड़ी हूँ, आपको कोई चीज़ चाहिए तो बताते रहना। तो मैं यहाँ से इनको वाइप्स निकाल के दे रही थी। ये कह रहे थे इनको ना इस पे डालने में, मतलब कॉलिन वगैरह डाल के साफ़ करने में इनको डर लग रहा था, कह रहे थे करंट आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर में एक बार झाड़ू वगैरह लगने के बाद फिर से देखो कितना सारा कचरा निकल गया फ़ैन से। तो फ़ैन मुझे ऐसा लगता है कि जब से, शायद मुझे लगता है यहाँ जब से शिफ्ट हुए हैं तभी से ही, मतलब ये वाला घर जब से लिया है तब से ही फ़ैन तो साफ़ ही नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था फ़ैन। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, हमारे घर में फ़ैन यूज़ बहुत कम होता है। तो इस वजह से भी होता है। यहाँ मैं इनको दिखा रही थी कि वहाँ कोने पे जाले लगे हैं, उसको भी छुड़ा देना। तो इन्होंने बोला कहाँ है, मैंने दिखाया कि कोने पे हैं जाले, उसको छुड़ा देना, क्योंकि ना ऊपर चढ़ के ही उसको वहाँ के जाले निकाले जा सकते हैं, नीचे से तो नहीं निकाल सकते। इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे मंदिर की भी सफाई हो चुकी थी, माता जी एकदम तैयार थी नवरात्रों के लिए। तो बस ये सब सारी नीट एंड क्लीन सफाई होती है जो ना, ये इससे ना बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव वाइब आने लग जाती है जब डीप क्लीन सफाई हो जाती है। तो आप देख लो कि पतिदेव एक ही फ़ैन में कितना देर से लगे हुए हैं। इनका ये क्योंकि ना कहते हैं मैं बहुत अच्छे जब भी करूँगा अच्छे से करूँगा। तो यहाँ मैं बार बार इनको टाइम भी दिखाते हुए चल रही थी कि थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि अभी मुझे और भी ज़्यादा काम है। और बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लो एक बार झाड़ू वगैरह सब पूरा काम होने के बाद मेरा काम कैसे फैला है, क्योंकि ये चीज़ें तो दोबारा मुझे ही करनी है। यहाँ जो बेडरूम का सब, मतलब नीचे बाहर वाले रूम का सामान था वो सब ले आके मैंने बेड पे रख दिया था, क्योंकि ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो गई थी। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अब आप देख लो कि कचरा ना, जो मतलब ऐसे होता है कि बेड के नीचे उसके नीचे कचरा होगा, तो नहीं, तो झाड़ू हर रोज़ लगते रहती है ना, तो नहीं कचरा नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो अब आप देख लो कि बेड के पीछे से भी कुछ कचरा नहीं निकला है, थोड़ा मोड़ा जो था ये सब मिला के बस फ़ैन के ऊपर से ही जो कचरे हैं ना वही निकले हैं। बाकी ये कुछ रिपोर्ट्स हैं हॉस्पिटल की, जो बेड के पीछे गिर गई थी वही हैं, और कुछ खास कचरा हमारे घर में नहीं था।
बेड नीचे, शायद बेड का सामान नीचे होने की वजह से ऐसा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे पाँव पोस्ट वगैरह धुल दिए थे और सुखा दिए थे, उनको भी लगा दिया है। इसके बाद यहाँ लग गया था हमारा बिस्तर। राघव बाबू बेड पे आने के लिए तैयार थे। तो यहाँ किचन में भी सारा काम मैंने पहले ही कर लिया था, पूरा अच्छे से साफ सफाई कर ली ना। अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब आ रही थी, अच्छा लग रहा था। गाइज तो अभी हो गए हैं शाम के 5:20 और अभी तक मतलब अब जाके हमारे घर की पूरी अच्छी सी नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं ना सफाई, वो हो गई है। घर से हमारे डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन जो मतलब थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ रहता है ना, क्योंकि बिस्तर हमारा नीचे लग गया ना, तो इस वजह से फैला फैला सा दिखने लगा है सब। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं बहुत कोने कोने से, और पूरा एकदम जाला वगैरह छुड़ा के मैं आज इसमें लग गई थी बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो ये सब किया है। हस्बैंड ने मेरे फ़ैन की सफाई की है और अभी वो बाथरूम का फ्लोर साफ करने गए हैं, क्योंकि मैंने एक बार ना सुबह थोड़ा सा बाथरूम धुल के फिर मैं नहा ली थी। किचन हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, मंदिर अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बस अब मैं नहाऊंगी। और वो फ्लोर धोने इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि चाय बना दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन आप फ्लोर धो के नहा लो, मतलब आपको भी नहाना है क्योंकि उन्होंने फ़ैन साफ किया था। तो मैंने बोला आप बाथरूम का फ्लोर धुल के नहा लो, आप जब तक आओगे मैं चाय बना के रखूंगी। तो वो मैं चाय रख के जाऊंगी, वो निकल के आएंगे बाथरूम से, मैं चाय रख के जाऊंगी नहाने, फिर आएंगे, फिर हम चाय पियेंगे, हम दोनों लोग मिलकर चाय चाय वगैरह पियेंगे। राघव सो जाते थोड़ा देर का, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सफाई हो जाती, मतलब काम फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा पार्लर, क्योंकि मुझे जाना है घर, तो मुझे थोड़ा सा अपना कुछ कराना पड़ेगा। फेस पे मेरे थोड़े से दाने वगैरह आ रहे हैं इस वजह से। तो बस पूरा काम हो गया है आज, और फाइनली हमारी नवरात्रि की जो सफाई थी वो कंप्लीट हुई। और आप लोग को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।